को सबसे बड़ा धोखा जो माही देती है, इनके पीछे कहीं ना कहीं तोसू और पाकी का ही चाल होता है। हालांकि जब यहाँ से माही अब प्रेम के साथ चली जाती है तो पूरी तरीके से अनुपमा को बर्बाद करना चाहती है और यहीं से स्टोरी लाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है जो काफी मजेदार है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो घर सी होती है, सभी लोग झगड़ा कर रहे होते हैं और यहाँ प्रेरणा को जो खुद को सुप्रीम समझने की आदत लग चुकी होती है, जिसके कारण अब माही उसके खिलाफ खड़ी होती है। हालांकि अब कहने की पाकी और तोसू तो चाहते हैं कि भाई जो ये पैसे का अगर हेर फेर होगा बाद में, अगर तो हमें अपनी बेटी के लिए भी चाहिए, किंजल के लिए पैसे चाहिए और जीतने के बाद में। हालांकि अनुपमा समझाती है कि अभी जीते नहीं है तो तुम लोग अभी से क्यों ऐसे कर रहे हो, अगर ऐसे करोगे तो ये जो कंपटीशन होने वाले ना इसमें हम लोग हार जाएंगे। लेकिन अब इन लोगों को तो समझ में आता नहीं है। तो सुपाकी को लगता है कि नहीं, माही अगर इसमें रहती है, और क्योंकि माही ने ही पैसों के लिए बात उठाई थी और बात सही भी होती है, माही को पैसों की जरूरत होती है क्योंकि वो उसकी ना कोई शादी वादी हुई है ना कुछ, उसे अपने सपने को पूरा करना है और उसके लिए फंडिंग चाहिए और वो उसी कंपटीशन के पैसों से ही आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन तो सुपाकी को लगता है कि शायद अगर ये रहेगी तो ये पैसों की मतलब थोड़ी सी तो हकदारन होगी ना, तो क्यों ना इसे टीम से निकाल दिया जाए और इसकी जगह पे पाखू या तोसू आ जाएंगे तो इनको पैसे मिल जाएंगे। और यही कारण होता है, ये माही के मन में उल्टी सीधी बातें डालने लगता है कि अनुपमा कभी तुम्हारी नहीं होगी, वो हमेशा तुम्हें धोखा देती है, तुम तो उसकी अपनी बच्ची भी नहीं हो। और यही कारण है कि वो देखो प्रेरणा का साथ दे रही है, अंश का साथ दे रही है, लेकिन वो तुम्हारे साथ कभी भी खड़ी नहीं हो रही है। और हालांकि यहाँ से ये बातें जब समझा देते हैं लोग तो माही के मन में भी चलने लगती है और इसी की बदौलत तो वो एंड में जाकर के अनुपमा से साफ बोल देती है कि वो इस टीम में रहेगी ही नहीं, क्योंकि अनुपमा को भी लगता है कि शायद घर ही बनाना है और क्योंकि घर बेल इन्हीं लोगों के लिए बनाना है तो ये लोग भी तो उसमें रहेंगे। लेकिन इन लोगों को लगता है कि नहीं, जब कंपटीशन जीत जाएंगे तो अनुपमा ही सारे पैसे ले लेगी और वही राजा बन के बैठ जाएगी। और इसी चीज के कारण ये सोचते हैं कि मेहनत ही करना बेकार है। इधर ये निकल जाते टीम से, उधर पड़े निकल जाते हैं क्योंकि अब देखो वो क्योंकि प्रेग्नेंट है तो वो प्रेम की टीम में ज्यादा समय के लिए काम कर नहीं सकती और वैसे भी उसको पेट दर्द शुरू हो जाती है तो डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। अब यहाँ प्रेम को भी मुश्किल पड़ जाती है कि वो कहाँ से दूसरा टीममेट लेकर गया है जो इसके टीम में शामिल, और उसी बीच में माही क्या कैसे उसके लाइफ में वापस आना कहीं ना कहीं दिखा देता है कि गुरु देखो जो ये सोचता था कि हारेगा, अब ये थोड़ी जीत की थोड़ी आशा बढ़ जाती है क्योंकि वेल माही के पास में थोड़ी सी तो आइडिया होती है, वो इतने राउंड्स में अनुपमा के साथ में काम की होती है तो इसका एक्सपीरियंस भी अभी से हो चुका होता है। लेकिन वहीं जो अनुपमा की टीम में मंकू आता है उससे उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो हालांकि काम करता है बट वो रेस्टोरेंट में छोटे मोटे काम करता है, वो ऐसा कुछ सेफ नहीं है। और हालांकि यही सारी चीजें अनुपमा के लिए एक बहुत ही माइनस पॉइंट होती है, बट प्रेम के लिए प्लस पॉइंट होती है कि माही उसके साथ में खड़ी है। लेकिन यहाँ से स्टोरी लाइन कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि श्रुति जो प्रेम को हराना चाहती है वहीं अनुपमा को जीतना है, तो श्रुति इनडायरेक्टली अनुपमा को मदद करने लगती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि अगर प्रेम जीता तो रेस्टोरेंट तो फिर मुझे पैसे दे देगा तो रेस्टोरेंट पर पूरा हक हो जाएगा और फिर ये लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन इसे अपनी बेटी के साथ में रहना है और जैसे कि मैंने सेम चीज़ें पहले ही बताया था, और इसी के बदौलत वो ऐसी प्लान बनाती है कि सारा इल्जाम ये हार का ढीकरा माही पे चला जाए और कोई फंसे भी ना और इसका काम भी हो जाए और प्रेम ये कंपटीशन हार भी जाए। लेकिन राउंड तो बीच में जाके फंस जाती है, ये जितना आसान है उतना आसान है नहीं इसके लिए, बट देखना मजेदार होगा कि आने वाले प्लॉट्स में क्या इसकी प्लानिंग काम करती है, क्या वाकई में प्रेम हार जाता है ये नहीं, मजा आने वाली है। बट ये लड़ाई थोड़ी अब बड़ी की हो चुकी है तो बवाल होगा, देखते हैं लोग और हमें नए क्या प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा प्लॉट आते हैं तो बातें जरूर जाएगी।